आ रही हैं कि चेतना को बाहर निकाल लिया जाएगा। 10 दिनों से 170 फीट गहरे गड्ढे में मासूम फंसी हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन में 400 से ज्यादा कर्मचारी जुटे हुए हैं। तकरीबन 226 घंटे से यह रेस्क्यू लगातार जारी है, लेकिन कामयाबी अभी तक नहीं मिल पाई है यहाँ पर सुरक्षा बल के जवानों को। तो 400 से ज्यादा कर्मचारी चेतना को बचाने में जुटे हुए हैं, लेकिन 226 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक बोरवेल से मासूम चेतना को नहीं निकाला जा सका। 3 साल की मासूम बच्ची फंसी हुई है बोरवेल में और प्रशासन के हाथ अब तक खाली है। ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, संवाददाता हीरालाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हीरालाल, 226 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है। जहां एक तरफ पूरा देश इस वक्त नया साल मना रहा है, तो इस परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा पड़ा हुआ है, क्योंकि उसकी जो परिवार का मासूम बच्चा है वो अभी बोरवेल में ही फंसा हुआ है। जी बिल्कुल, उनके दुख की इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जहां पूरा देश नव वर्ष को मनाने में जुटा हुआ है, एक दूसरे को शुभकामनाएं दे रहे हैं, वहीं परिजन जो हैं वो अपना जो दुख है किसी से बयां तक नहीं कर सकते। अपनी मासूम बच्ची को देखने के लिए जो उनका इंतजार है वो लंबा होता जा रहा है। पिछले 10 दिन से लगातार वो अपने बच्ची को अपनी आंखों के सामने देखने का जो उनकी इंतजार है, जो उनकी आस है, जो उम्मीद है, वो कहीं ना कहीं उनकी आंखों में जो दर्द है वो देखने को मिल रहा है। फिलहाल मैं बताना चाहूंगा कि 220 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक चेतना का सुराग नहीं लग पाया है। जो चेतना है वो उसका रेस्क्यू नहीं हो पाया। लगातार जो एनडीआरएफ के अधिकारी है, जो जवान है, बच्ची को ढूंढने का, बच्ची को बोरवेल से निकालने का जो प्रयास है उनका लगातार जारी है। लेकिन सबसे बड़ी राहत की खबर जो हमें सूत्रों से प्राप्त हुई है वो ये कहा जा रहा है कि जो बोरवेल जो डिसलोकेट हो गया था वो अब उनको मिल चुका है। लगातार जो बोरवेल मिलने के बाद जो खुदाई है जो वो लगातार जारी है, तो संभावना ये जताई जा रही है कि आज दोपहर बाद तक शायद जो एनडीआरएफ के टीम के जो सदस्य हैं चेतना तक पहुंचेंगे और चेतना को इस 170 फीट गहरे से जो बोरवेल का गड्ढा है उसे बाहर निकालने का प्रयास करेंगे। फिलहाल मैं वो तस्वीरों में दिखाना चाहूंगा जो एनडीआरएफ के जवान हैं वो किस तरीके से इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए 10 दिन से जुटे हुए हैं। फिलहाल जो वो 170 फीट जो गहरा गड्ढा खोदा गया था, पाइलिंग मशीन से प्लान भी एग्जीक्यूट किया गया था, उसके तहत उसके पैरेलल एक 8 फीट की जो टनल खोदी गई थी, क्योंकि हार्ड रॉक आ गया था। उस चट्टान को काटने में इनको भी कम से कम 30 घंटे का समय लगा था। अब जाके उनकी उम्मीद और प्रबल हुई है, क्योंकि उनकी कार्य में तेजी है। जिस प्रकार से अब यहाँ हलचल बढ़ी है, जो बोरवेल के गड्ढे में से जो बोरवेल का मिलान हुआ है, बोरवेल इनको मिला, उसके बाद वहां से जो कच्ची मिट्टी निकलना शुरू, क्योंकि पहले हार्ड रॉक आ रहा था, पत्थर आ गया था, उसको काटने में जो समस्या आ रही थी, उसके बाद अब कहीं ना कहीं जो मिट्टी जब उनको मिली है, मिट्टी की खुदाई चालू हुई है, मिट्टी को बाहर निकाला जा रहा है, तो कहा जा सकता है कि बोर उनको मिल चुका है। कुछ घंटों बाद बड़ी राहत भरी खबर हमें मिल सकती है। हम दर्शकों तक, हमारे जो सहयोगी मान सिंह है वो लगातार यहाँ की तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचा रहे थे, लगातार उनकी जो कवरेज है हम दर्शकों तक पहुंचा रहे। तो कहा जा सकता है कि जो पिछले 10 दिन का इंतजार है वो आज शायद पूरा हो सकता है। लगातार जो एनडीआरएफ के जवान है, जो अधिकारी हैं, वो लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने में जुटे हैं। फिलहाल यहाँ जो कोटपुतली विधायक हंसराज पटेल है, जिला कलेक्टर है कल्पना अग्रवाल, वो यहाँ पहुंची है, पल पल की अपडेट वो ले रही है। जो ताजा स्थिति है उनके बारे में अपडेट ली है, और जो पीड़ित बच्ची है जो उस बोरवेल के गड्ढे में फंसी है, उसके जो पीड़ित परिजन है उनसे वो मिलने पहुंचे, उनको इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की जो जानकारी है वो उनको देने के लिए पहुंचे। हमने वहां पहुंचने की कोशिश की, लेकिन जो प्रशासनिक तमाम अधिकारी थे उन्होंने मीडिया का वहां जाने से अभी फिलहाल रोक दिया है। लेकिन कहा जा सकता है कि आज शायद उम्मीद है कि बच्ची को इस बोरवेल के गड्ढे से बाहर निकाल लिया जाएगा। क्या लगता है आपको, कितने फीट गड्ढा खोद लिया गया है? और ये भी बताइएगा इसके साथ कि जिस बोरवेल में मासूम चेतना अभी फंसी हुई है, उससे कितनी दूरी पर ये दूसरा जो प्लान भी एग्जीक्यूट किया गया है, ये गड्ढा खोदा जा रहा है? जी मैं बताना चाहूंगा कि जिस जगह बच्ची बोरवेल में गिरी थी, 170 फीट का जो गहरा बोरवेल था, उसमें बच्ची गिरी थी। उसके बाद जब एनडीआरएफ के अधिकारी, एसडीआरएफ के अधिकारी यहाँ पहुंचे, उन्होंने प्लान ए और प्लान बी दोनों एग्जीक्यूट किए थे। प्लान ए फेल हो गया था, उसके बाद प्लान बी एग्जीक्यूट किया। उसके लगातार 170 फीट की जो पाइलिंग मशीन के द्वारा केसिंग करके खुदाई की गई। उसके बाद एक 8 फीट का जो टनल बोरवेल तक पहुंचने की जो कोशिश की थी, टनल खोदा गया था, लेकिन हार्ड रॉक आ गया था। उस हार्ड रॉक को काटने में 30 घंटे से ज्यादा का समय लगा था। आज जाकर जब अत्याधुनिक मशीनें यहाँ मंगाई गई, और अत्याधुनिक मशीन क्योंकि डिसलोकेट हो गया था, बोरवेल उन्हें मिल नहीं रहा था, 8 फुट की टनल खोदने के बाद भी बोरवेल उन्हें नहीं मिला था, जिससे एक आशंका